हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा। फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। आज की बात, किसी को अच्छे अमल से दिली खुशी देना 1000 सजदे करने से बेहतर है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफशा जमीन। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज की अहम खबरें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो अपनी महंगी अशिया की हिफाजत करें और इनको अस्पताल ना लाएं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करदा अपने ऑडियो बयान में कहा कि हमें हमेशा मुस्बित रहना चाहिए और बैनुल अक़वामी बहरान से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ हॉस्पिटल्स के आसपास से ऐसी कंप्लेन आई है कि पेशेंट या उनके अटेंडर्स के कुछ वैल्यूबल्स, ज्वेलरी या कुछ अन्य वैल्यूबल आइटम्स की चोरी हुई है या वो मिसिंग है। ऐसे मौके पे मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब हम एक इंटरनेशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ऐसे मौके पे अपनी सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप बाहर हॉस्पिटल या कुछ चेकअप के लिए जाएं, तो अपने साथ वैल्यूबल आइटम्स या ज्वेलरी को साथ न ले जाएं। आज हमारा रिसोर्सेज हर चीज में बटा हुआ है। अपना प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं। ऐसे समय में हमारे लेखक, हमारे कवि हमें बहुत ताकत देते हैं। उन्हीं के बारे में मैं कहना चाहूंगा। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं, सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले। साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्जामात पर काबीना से बरतरफ तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के सीनियर लीडर इटाला राजेंद्र ने दावा किया है कि वो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफे के लिए तैयार हैं। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस के नाम पर इंतखाबात में कामयाबी की बात की जाती है तो वो इस रुकनीत से मुस्तफी हो जाएंगे। तेलंगाना में कोविड-19 के 5695 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामला की तादाद बढ़कर 4,56,485 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,417 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 49 अमवात हुई हैं। कांग्रेस ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी के लंगोजी गुड़ा डिवीजन के जिमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे का आज ऐलान किया गया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजशेखर रेड्डी ने इस डिवीजन से कामयाबी हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमत को कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए अवामी मफाद की खातिर लॉकडाउन पर गौर करने का मशवरा दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंदर भट्ट पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि अवामी सेहत को नजर में रखते हुए लॉकडाउन पर गौर किया जाए, लेकिन इससे कबल पसमानदा तबकात की जरूरियात को पूरा करने के लिए इक़दाम किए जाएं। अदालत उज़्मा ने कहा कि इन्हें लॉकडाउन के दौरान गरीब अफराद के होने वाली परेशानियों का बखूबी इल्म है। कर्नाटक के जिले चामराजनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 मरीजों की मौत हो गई। चामराजनगर के डिप्टी कमिश्नर रवि ने कहा कि इनमें से 23 मरीजों की मौत हो गई। ममता बनर्जी हकीकत में फुटबॉल की तरह मोदी और सारी कैबिनेट को बंगाल से मार भगाया, लेकिन पैर से नहीं हाथ के जरिए फुटबॉल का इस्तेमाल किया। यही ममता जी की ममता है।
गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर की सिफारिश कबूल करते हुए इटारा राजेंद्र को काबीना से भी बर्खास्त कर दिया। चीफ मिनिस्टर की बौखलाहट का नया मोड़। अब देखना यह है कि सीएम तेलंगाना कितने मिनिस्टर्स और एमएलएस को बेदखल करते रहेंगे। खुद सीएम भी दूध के धुले नहीं। कई वक्फ अराजियात को पट्टा लैंड में तब्दील करते हुए अपनी मिल्कियत बनाई। इसलिए वक्फ बोर्ड में गैर संजीदा, बेईमान, अनपढ़ का इंतखाब होता रहा और इनके अर्द गिर्द घूमने वाले भी इन्हीं के मुरीद नजर आए। अब ऐसा महसूस होता है कि चीफ मिनिस्टर की ऐसी हरकतों से रास्त बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। मिसल मशहूर है, बिल्ली आंख मूछ के दूध पीती है। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार दवाखाने से डिस्चार्ज। 2 दिन कबल मामूल के तिब्बी मायनों के बाद घर वापस हुए। अब हालत ठीक है, हम अभी घर पहुंचे। ये बात इनकी शरीक हयात सीनियर अदाकारा सायरा बानो ने बताई और कहा, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। शहर हैदराबाद में शाम 4 बजे अचानक गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। अवाम मसरूर। कोरोना वबा की बढ़ती सूरत हाल के दरमियान हुकूमत के दावे खोखले। कई मरीज तड़पते और जान से हाथ धो बैठते देखे गए। शहर में खून की किल्लत या फिर ब्लैक मार्केटिंग। एम्बुलेंस का वक्त पे न दस्तयाब होना आवाम के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हुकूमत बेबस या बेहिस। हुमायूं नगर पुलिस हुदूद में कर्फ्यू के दौरान कारोबार उरूज पर। रात देर गए तक होटलें, पान शॉप और हरीस पीछे के दरवाजे से खुले आम बिकती नजर आई और बास जगह पर बेखौफ अवाम का हुजूम देखा गया। कोरोना के डर खौफ से लोगों को बहुत सी तदाबीर इख्तियार करते देखा जा रहा है। वहीं पर पुलिस डिपार्टमेंट भी मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करते नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले बॉम्बे के एक पुलिस नाके की जानिब से तमाम मुसलमानों से बात तरावी खास दुआ करने की अपील की गई। हैदराबाद शहर के बंजारा हिल्स पीएस में जना गना मना पढ़ाया गया, जिसमें तमाम स्टाफ मौजूद था। कामाटीपुरा पीएस हुदूद में फतेह दरवाजे पर रात को गाड़ियों की तलाशी ली गई और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा। फेमस मटन हलीम, जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज।